लेट अस अंडरस्टैंड वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल को समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एक फैक्ट्री की एग्जांपल। फैक्ट्री हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास जो फैक्ट्री है वो न्यूली इस्टेब्लिश फैक्ट्री है। न्यूली इस्टेब्लिश फैक्ट्री यहाँ पर वेल इक्विपमेंट है, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो किसी भी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर सकती है। तो दोस्तों मान के चलो कि आपके पास एक ऑर्डर आया, ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को आप लोगों ने परचेज करा होगा जहाँ फिर कैश पे जहाँ फिर क्रेडिट में। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के पास आज ऑर्डर आया तो उतने ऑर्डर को कंप्लीट करने की का जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास सेम डे अवेलेबल होगा। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पहले से ही होनी चाहिए। तो इस एग्जांपल में मैं मान के चलता हूँ कि जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास 3 महीने का पहले से ही होना चाहिए, माने यानी कि आपका जो कैश है या फिर आपका जो रॉ मटेरियल में पैसा फंसेगा वो 3 मंथ के लिए यहाँ पर फंसने वाला है। उसके बाद रॉ मटेरियल हम लोगों के पास पहुँच चुका है फैक्ट्री में। फैक्ट्री के बाद पहुँचने के बाद रॉ मटेरियल पर होगी प्रोसेसिंग, इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। जब हमारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री में चला जाता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उस पर प्रोसेसिंग होनी शुरू हो चुकी है फैक्ट्री के अंदर, और कुछ टाइम के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। जो रॉ मटेरियल हम लोग फैक्ट्री में भेजते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सेम डे मैन्युफैक्चरर उसको कंप्लीट करके फिनिश गुड्स बना देता है। तो इसका मतलब प्रोसेसिंग में भी कुछ टाइम चलेगा। तो इस एग्जांपल में मान के चलते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है उस पर जो प्रोसेसिंग होगी वो नॉर्मली 5 से 10 दिन लेगी, यानी कि 10 दिन के लिए हमारा पैसा यहाँ पर और फंस गया। ऊपर कितने दिन के लिए फंसा था, 3 मंथ के लिए, मतलब कि 90 दिन के लिए हमारा पैसा फंसा ऊपर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में फंस गया 10 दिन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो फिनिश गुड्स उसको हम लोग कहते हैं। तो फिनिश गुड्स बनकर हमारे पास तैयार हो चुका है। फिनिश गुड्स के बाद ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि सीधा हमें सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। फिनिश गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स के बाद उसकी पैकेजिंग होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाएगा, वन स्टेट टू अनदर कंट्री जाएगा, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो उस सभी में ऑर्डर जो हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ पर फिनिश गुड्स बना है उसकी सेल्स में मान के चलते हैं कि 3 से 5 दिन और ख़राब हुए, यानी कि हमारा पैसा सबसे पहले फंसा 90 दिन के लिए रॉ मटेरियल में, देन 10 दिन के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद 5 दिन के लिए फिनिश गुड्स में। क्योंकि सेल अभी हुई नहीं है, फिनिश गुड्स बन चुका है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुई, इसका मतलब अभी भी हमारा पैसा जो हमने ऊपर लगाया था वो हमारे पास नहीं आया। क्योंकि जब तक सेल नहीं होगी तब तक हमारा लगाया हुआ पैसा हमारे पास वापस नहीं आएगा। फाइनली सेल्स भी यहाँ पर हो चुकी। तो जैसे बड़े बिजनेसमैन हैं नॉर्मली वो कैश में डील नहीं करते, उनका मेन बिजनेस होता है कि कैसे करके कस्टमर के पास रीच आउट करा जाए, चाहे वो कस्टमर उधार पर ही सामान क्यों ना खरीदना चाहे। तो सेल करी है तो सपोज करते हैं आपका कस्टमर है, उससे पैसा लेने में आपको लग गए 30 दिन। हो सकता है उसने आपको कैश देना हो सकता है उसने आपसे 15-20 दिन मांग लिया हो कि बड़ी पेमेंट है, मुझे 10-20 दिन दे दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो ऊपर जो आपने जो पैसा लगाया था रॉ मटेरियल में वो कितने दिनों के बाद घूमकर हमारे पास वापस आया, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। यानी कि जो हमारा ये हमने एग्जांपल बनाई है इसमें अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल को कैलकुलेट करें तो कैसे निकलेगा। ऊपर जो हमने लगाया था पैसा रॉ मटेरियल में 90 दिन के लिए, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में फंसा पैसा, फिनिश गुड्स में फंसा, उसके बाद सेल्स में फंसा, इन सभी का जो टोटल करेंगे तो देख सकते हो 90 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 30 वर्किंग कैपिटल साइकिल इस एग्जांपल में हमारा निकल कर आता है 135 डेज। और अगर आपने किसी का उधार देना हो तो 135 में से हम लोग उसे माइनस कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे पास निकल कर आ जाएगा। इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल के साथ साथ इसको कैश टू कैश साइकिल भी कहा जाता है। इस कैश टू कैश साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कैश हमने ऊपर लगाया था वो कितनों दिनों के बाद घूमकर कैश हमारे पास वापस आता है, और ये कंसेप्ट बार बार ऐसे ही घूमता रहता है किसी भी फैक्ट्री। अब यही प्रोसेस मैं आपको वैल्यू की फॉर्म में करके दिखाता हूँ।
सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डेज। तो देखेंगे कि रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स जिनसे हम लोगों ने जिनको सेल करी थी उनसे पैसा आना है, उनको कहते हैं डेटर। तो उनसे पैसा आने में या फिर उनके पास हमारा जो पैसा है वो कितने दिन के लिए फंसा। तो जैसे रॉ मटेरियल में हमारा जो पैसा फंसा था 90 दिन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा पैसा फंसा था 10 दिन के लिए, फिनिश गुड्स में 5 दिन के लिए, और डेटर के पास 30 दिन के लिए। तो टोटल जो हमारा पैसा फंसा था रॉ मटेरियल में पैसा लगाने के बाद वापस से पैसा घूम कर हमारे पास आने में वो फंसा था 135 डेज में। अगर इस चीज़ को मैं वैल्यू की फॉर्म में देखूं तो सपोज करते हैं कि जो हमने पैसा लगाया था रॉ मटेरियल में वो हमने लगाया था 100 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने खर्च किया लेबर, ओवरहेड, बाकी के प्रोसेसिंग के चार्जेस, ठीक है, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में। तो मान के चलते हैं कि पर यूनिट खर्चा आया हमारा 10 का। रॉ मटेरियल पर यूनिट खर्चा करा हमने 100, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा करा 10। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारा जो फिनिश गुड्स है वो बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी कॉस्ट आई है एक यूनिट की 110 रुपये। 110 से आप उसको कितने में बेच सकते हो, 125 में, 200 में, 300 में, 500 में। वो फैक्ट्री के प्रोडक्ट के ऊपर, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिनिश गुड्स के बाद जो उसकी कॉस्ट आती है उसको वो कितने पर सेल करता है। तो जो हमारे यहाँ पर मनी लॉक्ड हुई है, तो बैंक किस चीज़ को देखेगा, बैंक यहाँ पर देखेगा कि आपकी जो मनी, जो कॉस्ट है वो कितने दिन के लिए लॉक हुई है, ना कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितने दिनों के लिए लॉक हुआ है। तो लॉक मनी यहाँ पर आएगा 110। आप उसको कितने में बेचते हो, बैंक को उससे कुछ मतलब नहीं है। बैंक को तो ये है कि आपका पैसा है वो कितने दिनों के लिए आपके डेटर्स के पास स्टक हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पैसा जो स्टॉक हुआ है वो हुआ है 135 डेज के लिए। इन सभी से आपने पैसा लेना है, मतलब कि आपका पैसा है, अगर आपने आज 100 रुपये लगाया है तो 135 डेज के बाद आपका पैसा अब आपके पास घूमकर वापस आ जाएगा, ऐसा एक कंसेप्ट कहता है। ये तो हमारा पैसा आना है। सपोज करो अगर हमने किसी का पैसा देना है, मान लो किसी से हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है, तो हमने उसको कहा है कि हम आपको आपका पैसा वो 100 दिन में वापस कर देंगे। 100 दिन में हमने उसको वापस करना है। हमको पैसा कितने दिन में मिलना है, 135 डेज में। तो जो एक्स्ट्रा बीच में जो 35 दिन का गैप है, उस गैप को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि हमने पैसा लौटाना है 100 दिन में, हमको मिलना है 135 दिन में। तो बीच में जो 35 दिन का गैप है उसमें बैंक है जो मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कस्टमर को, अपने जो क्रेडिटर हैं उनको पैसा देना है, नहीं देंगे तो वो आगे से हमें माल नहीं देंगे। तो यहाँ पर बैंक फंड्स हमें प्रोवाइड करता है, किसके फॉर्म में, हमको लोन नहीं देता वो लोन की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं हम लोग कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट, जिसमें हम लोग बियॉन्ड द लिमिट जाकर कैश को यूज़ कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर इस एग्जांपल में हमें पैसा चाहिए कितने दिनों के लिए, सिर्फ 35 दिन के लिए। 35 दिन के लिए हम लोग अपनी लिमिट जो बैंक ने लोन इशू करा होगा उसको यूज़ करेंगे, उस पर उसके बाद जैसे ही हमारा पैसा डेटर से आएगा हम लोग पेमेंट कर देंगे विद इंटरेस्ट।